दोस्तों मैं बात हफीज हूं। धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाले आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और उसको ये समझ के करते हुए दिखेंगे वो जैसे वो धर्म का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और धर्म के ठेकेदार हैं। अगर कुछ संघियों की हरकतों को ये देखकर कह दो कि ये भगवा आतंकवादी है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी ही हैं जिससे पूरे देश का माहौल बिगड़ जाए और यही कुछ कर रहे हैं कुछ भगवा आतंकी मजार के बाहर बैठकर। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से एक मजार को अपमानित ढंग से घेर के और वहां प्रदर्शन करने का काम कुछ भगवा आतंकियों ने किया, जिनकी सोच की वजह से पूरा समाज बदनाम होता है और किस तरह से वहां पर उन्होंने पूरा का पूरा हंगामा खड़ा किया। ये आप देखिए, पुनीत कुमार सिंह ने डाला है और इन्होंने लिखा है, पुनीत लिखते हैं यहां पर पाकिस्तानी किताबें पढ़ी हैं, मजार के बाहर भगवा आतंकियों का प्रदर्शन। क्या है पाकिस्तानी किताबों का कनेक्शन, वो भी आपको दिखा दूंगा कितना खोखला। पहले ये प्रदर्शन देखिए जो हम सबको शर्मसार करता है। देखिए दोस्तों, आपको फिर बता दें कि वही मजार है जहां आपत्तिजनक चीजें मिली थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने यहाँ प्रदर्शन शुरू कर दिया और आपत्तिजनक चीजें जला दी गई। बल्लभगढ़ का पंचायत भवन, ये देखें। दोस्तों आपने जो प्रदर्शन देखा इसके अंदर किस तरह से हमारे हिंदू धर्म के नारे लगाए इन भगवा आतंकियों ने और पूरे के पूरे हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनको बदनाम करने का काम ऐसे संघियों ने किया। वहां इनका कहना था कि साहब इस बाजार के अंदर पाकिस्तानी किताबें रखी हुई हैं, मतलब साफ है कि इसको तोड़ो ताड़ो, अलग करो, कार्रवाई करो। और वो पाकिस्तानी किताबें दिखा भी रहे हैं और उसके बारे में उनकी जो पोल खुली है, तो आप भी कहेंगे अगर इनको देखकर ही अगर सब कुछ तय करना है तो फिर शर्म से नजरें नीची हो जानी चाहिए। अलीशान जाफरी ने यह वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने वो पाकिस्तानी किताबें तथाकथित जो बताने की कोशिश करी है भगवा आतंकियों ने, उसको दिखाया है। पहले आप देख लीजिए, फिर मैं इस किताब की सच्चाई बता दूंगा कि इसका पाकिस्तान से क्या संबंध है, क्या है ही नहीं संबंध। सुनिए। देखो पाकिस्तान की भी किताब है यहाँ पे, पंज सूरह पाकिस्तान, ये एक किताब किताब सिद्ध की पाकिस्तान, पाकिस्तानी कोई किताब है जो यहाँ मिली है, इसकी चेकिंग होवे आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इनके जो भी यहाँ मैं आपको एक बार पीछे लेकर चल रहा हूँ। ये तो वीडियो आपने देखा, इसमें वो भगवा आतंकी साफ साफ कह रहे हैं कि साहब इस मजार में पाकिस्तानी किताबें हैं। ये देखिए, इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ये किताबें जो हैं, ये किताब जो पाकिस्तानी पंजसूरा कहलाता है, ये इस्लाम के धर्म के अंदर एक किताब ऐसी है जिसमें तरीका बताया गया है कुछ कुरान को किसी अलग एक तरह के अंदाज में पढ़ने का, और इसमें कोई पाकिस्तान से संबंध है नहीं। वो आपको बता दूंगा मैं आगे कैसे नहीं है। इसका नाम पाकिस्तानी पंसूरा है, जैसे पाकिस्तान के नाम पे डिशेस होती हैं बहुत सारी खाने की, वैसा ही कुछ मामला है। अलीशान जाफरी ने ये लिखा है कि इनको पाकिस्तानी किताबें मिल गई वहाँ पर। पंजसूरा जो है वो अमेज़न तक के ऊपर अवेलेबल है। कुरान की आयत होती हैं इसमें, जो कुरान है उसमें होता है अलग अलग थोड़ा थोड़ा हिस्से का कहीं कहीं से, और ऐसा इस किताब के डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट है, बेइज्जती करना है, अपमानित करना है, और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस सुरक्षा बल के मौजूदगी में। विनोद कापड़ी साहब ने इस पर लिखा है, आप लोगों को संविधान कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो कमिश्नर पुलिस हैं वहाँ के, मुख्यमंत्री हैं एमएल खट्टर साहब, जो वहाँ के कलेक्टर हैं, इन तमाम लोगों को हरियाणा पुलिस को टैग करके कापड़ी साहब ने लिखा है, आप लोगों को संविधान कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। या अराजकता को बढ़ावा देने की ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह के माहौल खड़ा करने से, जिससे कि पूरे देश, पूरे प्रदेश में, पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी हो जाए, नफरतें फैल जाएं और दंगों को अंजाम दे दे। लेकिन क्या ये सब कुछ एक तरीके से किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है? क्या सरकार में जो पार्टीज बैठी हैं उनका संरक्षण इनको है? वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हुमा नाज ने बिल्कुल लिख दिया जो मैं कहना चाहता था। पाकिस्तानी पंजसूरा भारत में ही छपता है, भारत का ही है, और वो हर जगह पे अपने अपने देश के अंदर छापा जाता है। हुमा ने लिखा है, शर्मनाक, पाकिस्तान लिखा होने से उसमें क्या है ये पता चलता है। पाकिस्तानी बिरयानी मशाला मशाला ना होकर बारूद का पैकेट होगा। हर घर में पाकिस्तानी पंजसूरा होता है, मेरे पास भी है, तो क्या मैं आतंकवादी हूँ? किताब में कुरान की सूरा पढ़ने का तरीके के अलावा कुछ भी नहीं होता, पाकिस्तान का पा भी ना होता। अगर साबित कर दें तो जो कहें ये मैं करने को तैयार हूं। अगर ये साबित कर दें कि पाकिस्तानी पंजसूरा जो है उसमें पाकिस्तान को लेकर बहुत सारा विवरण है, उसमें कुरान के तरीके के अलावा कुछ नहीं है। कुछ एक भारतीय तरीका होता है पढ़ने का, कुछ ऐसे
पार्ट होते हैं, वजीफे वो कहलाते हैं। कुछ पाकिस्तान के किसी स्कॉलर ने लिखा था तो उस तरीके से चल गया। तो ये छपते तो भारत के अंदर ही हैं, प्रिंट भारत में होते हैं। ये देख लीजिए, मौलाना जौहर खान के नाम से पाकिस्तानी पंजसूरा भारत के अमेजोन में मिल रहा है। 260 रुपये में आप इसको ले सकते हैं और 80 रुपया डिलीवरी चार्जेस है इसका। ये स्क्रीनशॉट सामने है आपके, साफ साफ लिखा है ऊपर द कुरानिक विजडम। मैं आपको और बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे ऐसे भगवा आतंकियों ने, आतंकवादियों ने पूरे देश का माहौल बिगाड़ने के लिए कहां कहां मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया, कहां कहां मज़ारों के पीछे पड़े हैं, और सब जगह का आपको समझ में आएगा। लेकिन ये देखिए, गूगल मैंने सर्च किया पाकिस्तानी पंजसूरा और नीचे ये सब खुल गया। अमेजोन का अलग तरीके के 3-4 तरीके के, एक 400, एक 140, एक 260 रुपये में ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन चरण योजनाबद्ध तरीके से मज़ारों पर कैसे हमला किया जा रहा है ये आपने देखा है। उत्तर प्रदेश से कई चीज़ें आपको दिखा दूंगा जहां पर मज़ारों पर हमले किए गए हैं, और ये जो मामला है ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। ये क्योंकि फरीदाबाद का है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगे हुए इलाके का है। अब यहाँ पर योजनाबद्ध तरीका क्या है, किस तरह से बार बार मज़ारों से छेड़खानी हुई। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, अमरावती की हिंसा में मज़ार को आग लगा दी महाराष्ट्र के अंदर, जो भाजपा ने बंद बुलाया था उस बंद के दौरान। तो ये भी आपने देखा, वहाँ ही मज़ार को टारगेट किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर रातों रात एक मज़ार तोड़ दी गई थी, वही मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाया था। अभी कर्नाटक में हमारे एक साथी ने वीडियो किया था, उसमें वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आते हैं आसपास के घरों को बाहर से बाहर से कुंडी लगा देते हैं और मज़ार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं और भाजपा की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ क्यों हो रही है? ये देखिए, ये मामला है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का। ज़मीन बेचने के लिए जागरण ने छापा, ज़मीन बेचने के लिए सीआरपीएफ जवान ने तोड़ी मज़ार, विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया हंगामा। तो ऐसी क्यों, क्या मजबूरियां हो रही हैं जो इस तरह की चीज़ों को ढील दी जा रही है, जिससे अराजकता फैलती है। अराजकता फैलने से भाजपा की नाकामी की तरफ से, नाकामियों की तरफ से लोगों का ध्यान हट जाता है और सीधे सीधे वो धर्म की लड़ाई में अपने आप को, अपनी पार्टी भाजपा को समझ बैठते हैं, उनको वोट दे देते हैं 5 साल परेशान होने के लिए। अब चुनाव आने वाला है यूपी में, ये तो आप जानते ही हैं। पत्रिका ने लिखा अभी कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले, अगस्त 2021 में, आगरा में असामाजिक तत्वों ने तोड़ा धर्मस्थल, ग्रामीणों में रोष। यहाँ पर भी मज़ार तोड़ दी गई थी, मज़ार तोड़ी गई और उसकी जगह के ऊपर एक हनुमान जी की प्रतिमा लगा दी थी। बाद में पुलिस ने मजबूर होकर कार्रवाई की, सब चीज़ें हटाई गई। लेकिन ये सब आपको नहीं लगता कि योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है? मुरादाबाद में मज़ार तोड़ दी जाती है, उसकी जगह पे, मज़ार की जगह पे हनुमान जी की प्रतिमा लगा के चले जाता है वो आतंकी जो भी वहाँ पर पहुँचा होता है, लोगों में आतंक फैलाने वाला। तो उसके बाद कार्रवाई होती है, बहुत वक्त लगता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये भी उत्तर प्रदेश है। यहाँ हरियाणा की भी आप बीजेपी की सरकार को देख लीजिए, बहुत कमज़ोर है। हरियाणा में सूरजपाल अम्मू के विवादित बोल, अगर सरकार ने नहीं तोड़े तो करनी सेना तोड़ेगी मज़ार। ये न्यूज़ 18 पे छपा था, ये भी कुछ वक्त पहले का है। इनका कहना है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर लीजिए और मज़ारों को तोड़िए, अगर आप मज़ारों को नहीं तोड़ते तो हम तोड़ देंगे। ये कौन होते हैं भैया? ये क्या कानून है? ये क्या अपने आप में पुलिस है? ये क्या अपने आप में अतिक्रमण विरोधी दस्ता है? ये है क्या? इनकी औकात क्या है? इनकी औकात जब कुछ नहीं है तो ये भाजपाई चमचे छुड़वैये ये किस औकात से इतने आगे आके मज़ारों पर हमले कर रहे हैं? आज इनकी हिम्मत इतनी बड़ी क्यों है? अगर ये मज़ारों पर हमला कर रहे हैं, जो मज़ार, अगर आप देखा जाए तो भारत के बाहर इतना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई भी नहीं चलता, लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों मज़ार के ऊपर एकजुट दिखते हैं। दोनों की आस्था मज़ार पे होती है, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो। हमने अनेक बार देखा है, हमने अजमेर के अंदर देखा, हमने दिल्ली के निज़ामुद्दीन दरगाह के अंदर दीपावली को मनाते हुए देखा है, बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पर देखी है। इस तरह से मुरीद जो देखे हैं वो तमाम मज़ारों के ऊपर आपको हिंदू ही मिलेंगे, मुसलमान नहीं मिलेंगे। ये अराजक तत्व कहाँ से आ गए, इनकी औकात क्या है और इनको क्यों छूट दी जा रही है, इसको आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा का राजनीति करने का, सत्ता हासिल करने के लिए क्या मॉडल है। ये सूरजपाल अम्मू, इसको सिर्फ कैमरे के सामने और मीडिया से बातचीत करते हुए, उसके अलावा क्या करते हुए आपने देखा है? कुछ नहीं, सिर्फ हर कोई बयान दे देना। अब कह रहा है मज़ारों को तोड़ने करनी सेना काम करेगी। यहाँ तक कि इतनी नफरतें इन्होंने भर दी, इतनी नफरतें भर दी हैं दिमाग में कि कहीं और नहीं, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर अभी कुछ वक्त पहले एक महिला नफरत का शिकार, वो इन सब को देखकर इतनी नफरत का शिकार हुई कि एक सड़क के ऊपर जाते जाते उसने एक मज़ार को तोड़ना शुरू कर दिया वहाँ।
और वहां पर आसपास के लोग जो आए उनमें से 2-3 लोग और मोटिवेट कर रहे हैं कि चलो इसको भी तोड़ दो, उसको भी तोड़ दो। आप देखिए इस वीडियो को, ये कहीं और का नहीं 21वीं सदी के हमारे देश में हो रहा है। सुनिए, देखिए। नीचे फेंक दो, नीचे फेंक दो, उधर को कर दो। तो ये जो महिला थी, ये संघी मानसिकता की, ये भी आतंकी मानसिकता की, इसने मज़ार को तोड़ना, इसका क्या जा रहा था वहाँ पर? लेकिन नफरत है, नफरत भर दी गई है। ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है क्या? क्योंकि दिल्ली की पुलिस भी जो है वो भी सीधे सीधे मोदी सरकार के ही अंडर में आती है, प्रदेश सरकार के नीचे तो आती नहीं है। वैसे तो प्रदेश सरकार की छोड़िए वहाँ पर क्या है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही हरियाणा के अंदर, हरियाणा में चौधरी आफ्ताब अहमद MLA हैं, आफ्ताब अहमद साहब हैं, उन्होंने खुद डाला, नल्हड़ में दादा नूर शाह मज़ार को तोड़ा जाना दुखद व नाकाबिले बर्दाश्त है। असामाजिक गैर जिम्मेदार शरारती तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करके कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कहाँ तोड़ा गया? नूर शाह मज़ार को तोड़ा गया, नल्हड़ में तोड़ा गया, और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ हुई जहाँ बीजेपी की सरकार सामने थी। और एक और चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि अभी त्रिपुरा में देखा, त्रिपुरा में 12 मस्जिदों को क्षतिग्रस्त किया गया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने छापा, जो वकीलों की रिपोर्ट थी, त्रिपुरा हिंसा में 12 मस्जिदों सहित 51 स्थानों पर तोड़फोड़। इस सब को क्यों कराया जा रहा है? आखिर कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भारत में शांति नहीं हो, अमन नहीं हो, और भारत के लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ते रहें, ताकि ये जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, बेरोजगारी की जो संख्या, बेरोजगारी दर जो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये सारे हालात जो बन रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल पर लूटा जा रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई सवाल ही नहीं पूछे, धार्मिक लड़ाई में लड़के उलझ जाए। इन सारी चीज़ों से बाहर आइए, मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि ये नफरतें बाहर अपने दिल से निकालिए। हम एक होके रहे हैं, एक होके रहिए, यही भारत की पहचान है और यही हमारे अमन, सुकून, चैन, शांति सबका जरिया है। इसको अगर छोड़ देंगे तो हम लोग एक दूसरे के बिना वैसे भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ आइडिया ऑफ को एग्जिस्टेंस है कि हम सब साथ में रहते हैं और उस नज़रिए पे चलते हैं, इसीलिए हम पूरे दुनिया के अंदर जाने जाते हैं इस मोहब्बत को लेकर। कुछ संगियों की नफरतों के चक्कर के अंदर अपनी मोहब्बत को कुर्बान मत कीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं आप। इस वीडियो को शेयर करके कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।